हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है पेपरों में, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। तो यह किस आर्टिकल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा आर्टिकल 26C। ठीक है, क्या है आर्टिकल 26। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का स्वरूप उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा तीसरी अनुसूची। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों में निर्वहन में भारत के महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो यह जो हमारा किस आर्टिकल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों हमारा, डॉक्टर सर्वपल्ली क्या बोल रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार को ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 1952। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा क्या बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो यह जो हमारा कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारत को बनाने का प्रयास करते हैं, भारत को बनाने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा एक कल्याणकारी राज्य, क्या होगा एक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और भिखारी तथा अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा आर्टिकल 23। ठीक है, अनुच्छेद 23, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा अनुच्छेद 124। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा अनुच्छेद 281। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समिति की संपत्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 56। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों आर्टिकल 71। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों हमारा, इसमें से हम लोगों को सही कथन चुनना है। ठीक है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य
को देश के लिए नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय पालन करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है, गलत है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये किस पे है? ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य विधानमंडल क्या बोल रहा है? राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह जो है हमारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? विधानसभा के सदस्य। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह जो है कौन नहीं आता है? तो भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ये नहीं आता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है? कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 57। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस मंत्रालय में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है हमारे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 20(2) में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए? तो यह हमारा किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 58 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समिति के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की संपत्ति से पूरा किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिकल 62। ठीक है, ये आर्टिकल 62 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की है? तो यह जो है हमारा किस में शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 2022 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे दे परिलंबिया और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 155। ठीक है, क्या होगा हमारा? सॉरी दोस्तों, 155 है, आर्टिकल 158 है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह जो है हमारा अनुच्छेद 280 में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। इसने भारत के संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48 से में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो 75 थर्ड में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो आर्टिकल 51A में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा जो है भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो दोस्तों आप लोग खुद से भी बताने की कोशिश किया करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ये होगा सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह हमारा किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 51A में है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो है किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 141, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा पार्ट थर्ड, ठीक है, यानी भाग थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? भारत के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा कौन कौन सा कथन सही है? तो यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाता है तो उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? यदि किसी राजनीतिक दल को 4 से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाता है तो उसे उस राज्य का या राज्यों में राज्य दल के रूप में जाना जाएगा जिसमें उसे मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? राज्य दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वे दूसरे मतदाता सूची निःशुल्क प्राप्त करके ही हकदार हैं। तो ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदनों या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने की अधिकार का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 175, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल सूची में 4 नए निदेशक सिद्धांत किस वर्ष जोड़े गए हैं? तो यह जो है हमारा किस वर्ष में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर होगा 1976, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा कौन कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार क्षेत्र भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच एक तरफ और एक या अधिक राज्यों के बीच या 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक फैला है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? अपीली क्षेत्राधिकार तब विस्तारित होता है जब संघ और कुछ राज्य विवाद के पक्ष होते हैं और कुछ अन्य राज्य दूसरे पक्ष में होते हैं, ये गलत है हमारा। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई, ये भी सही है, यानी हमारा ए और सी। और नेक्स्ट पे क्या है? अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू नहीं की जा सकती है, यानी ये भी हमारा गलत है, ए और सी। तो ए और सी हमारा क्या होगा, किस पे है दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के किस निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये हमारा किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आयरलैंड से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आर्टिकल 18 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो साथियों, भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तो यह जो है हमारा किस आर्टिकल में है, तो यह जो आर्टिकल 97 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 89। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घोषणा शुरू में किसकी अवधि के लिए होती है, या कितने महीनों के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा 6 महीने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत में सबसे आम जंगली बिल्ली सालफिश चौसिड सूचीबद्ध है। तो यह हमारा किस अनुसूची में है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ये अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अनुसूची 2 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है। तो विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, भारत का नागरिक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार का उल्लेख है। तो ये हमारा किस आर्टिकल में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आर्टिकल 177। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। तो कौन जो है भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पे क्या है, एक स्रोत से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो यह जो है कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य क्या बोल रहा है, राज्य विधानमंडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा कौन कौन सा कथन सही है। ठीक है, किसमें जो है बात होते हुए लेकिन अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन किसी राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट पे क्या है हमारा, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट पे क्या है हमारा, किसी सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच का अधिकार है, ये गलत है, यानी ए और बी। तो ए और बी किस पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 164 सेकंड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।